रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। जहां एससी वोटर्स को साधने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका छत्तीसगढ़ दौरा आज है। जहां सीएम के साथ जांजगीर रवाना होंगे खड़गे और साथ ही भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और 10 एससी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस की नजर है और इसी के मद्देनजर ये एक बड़ा सम्मेलन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो देखिए, बिलासपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और उसी पर निशाना साधते हुए अब कांग्रेस नजर आएगी। जहां पर सबसे ज्यादा अगर बात कर ली जाए तो दलित वर्ग यहां पर सबसे ज्यादा है और आरक्षित सीटों की बात कर ली जाए तो 10 आरक्षित सीटें हैं। अब इसी पर कांग्रेस की नजर है और इसी के मद्देनजर मल्लिकार्जुन खड़गे अब जांजगीर चांपा पहुंचेंगे। साथ ही यहां पर सीएम भूपेश बघेल के साथ कई सारे जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सुधीर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सुधीर, कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन कर रही है, क्या इस सम्मेलन के माध्यम से भरोसा जीत पाएगी जांजगीर चांपा की जनता का? जी बिल्कुल, ये बोला जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल की जो भूपेश बघेल द्वारा जो अपना परिचय जनता के बीच में उन्होंने दिया है, उसके कहीं ना कहीं जनता प्रभावित भी हुई है और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में उनका परिचय ही ये जनता बोलेगी और कहीं ना कहीं उनका वोट कांग्रेस सरकार को देते हुए दिखाई देंगे। और कहीं हम ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से एससी के जो भी आरक्षित सीटें हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश में एससी की तकरीबन 10 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस की नजर है और उन सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे का आज प्रदेश में आगमन किया गया सीएम भूपेश बघेल द्वारा। जी सुधीर, अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार 2018 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो बिलासपुर संभाग में 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 13 गई थी, वहीं बीजेपी के खाते में 7 और बाकी जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के पास गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जनसंख्या की दृष्टि से काफी अहम ये बिलासपुर संभाग माना जाता है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई थी, हालांकि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस बार क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आएगी। कितना संभव आपको नजर आता है कि क्या पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी इस बार? जी बिल्कुल, इस बार परिवर्तन होता दिखाई दे सकता है क्योंकि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल द्वारा लगातार दौरे उस जिले में किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को सौगातें दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी लगातार उस जगह पर सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से 475 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वहाँ पे विकास कार्यों में लगाई जाएगी, कहीं ना कहीं इसका फायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा खासा हो सकता है, वो कांग्रेस को दिखाई दे सकता है। जी, सबसे पहले अगर सुधीर बात कर ले तो पिछली बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से भी उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी जनसभा रखी थी। उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहाँ पर एक बड़ी जनसभा की थी। अब इसके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। अगर यहाँ के समीकरण की बात कर ली जाए, सियासी समीकरण की बात कर ली जाए तो दलित वर्ग ज्यादा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं एक दलित है। तो क्या दलितों को साधने में कांग्रेस इस बार सफल हो पाएगी? जी बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में दलितों का वर्ग ज्यादा रहा है और इसमें हम जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक दलित वर्ग से ही संबंध रखते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा हम कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा दलितों के संबंध रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए कार्य किया गया है। उन्हें दलितों का मानना यह है कि सीएम भूपेश बघेल द्वारा उनके लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं और उसके कहीं ना कहीं जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अभी वर्तमान में जो दौरा उनके द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हम देख सकते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार को होता दिखाई दे सकता है। जी, तो फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए सुधीर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और इसी के चलते अब जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और भरोसे का सम्मेलन किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात कि क्या छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा का भरोसा कांग्रेस जीत पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा कमाल 2019 में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं।